हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। मार्वल ने एटर्नल्स का फाइनल ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जिसे देख के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट आंसर मिल गया है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रेलर में भी सब कुछ पता चला तो मूवी क्यों देखने जाएंगे हम। और इस वीडियो में मैं एटर्नल्स फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही एजे इकारिस को बता रही थी कि 5 ईयर्स को जब थैनोस ने स्नैप कर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को इरेज किया था, तब यहाँ के लोगों ने फिर से स्नैप कर सारी पॉपुलेशन को वापस ला लिया था। और जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हुई थी और डिविएंट्स वापस आ गए। और इतना सारा एनर्जी ऑब्वियसली क्रिएट हो सकता है, क्योंकि धरती पे ही 3 बार स्नैप किया गया था। एक बार थैनोस ने, तो एक बार हल्क ने, और फिर लास्ट में आयरन मैन ने। और फिर हमें समुद्र के लहरें बहुत डिस्टर्बिंग दिखाया था। और वीडियो के आगे भी ऐसी कई सारे डिजास्टर्स दिखाए, जैसे वॉल्केनो इरप्शन और बहुत सारे। और जिसके बाद इकारिस पूछता है हमारे पास कितना टाइम है, तब फिर से एजेक बताती है कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। जिसकी वजह से एजेक और इकारिस मिलकर सारे लोगों को फिर से कलेक्ट कर रहे हैं। और लगता है कई लोग मेमोरी भी भूल गए, क्योंकि जब सरसी ब्लैक नोट को बता रही थी कि वो 7000 ईयर्स अगो यहाँ पे आए थे और ह्यूमंस को डिविएंट से बचाने के लिए। और जब उन्होंने डिविएंट्स को हरा दिया था तो तब सारे लोग अपने अपने मर्जी से अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे और फिर से कभी वापस नहीं आए हैं। इसीलिए ब्लैक नाइट पूछता है कि जब थैनोस ने अटैक किया था और हिस्ट्री में कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे, तब वापस क्यों नहीं आए। और तब सरसी आंसर देती है कि हम लोगों को ऑर्डर दिया गया था ह्यूमंस के कोई भी विषय में इंटरफियर नहीं करने का जब तक डिविएंट्स वापस नहीं आए। तो फिर ब्लैक नाइट पूछता है किसने तुम्हें ऑर्डर दिया है। पर सरसी का आवाज़ सुनने नहीं दिया है, पर भी हमें सेलेस्टियल का प्रॉपर लुक दिखाया गया है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेलेस्टियल ने जब एटर्नल्स को धरती पे भेजा तो तब ऑर्डर दिया गया था कि डिविएंट्स के बिना कोई भी इंसानों के विषय में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हमें फिर बाकी सारे एटर्नल्स के भी शॉट्स दिखाते हैं, और जहाँ पे हमें थीना से मिलने के लिए बाकी सारे एटर्नल्स गए थे। और स्पिरिट ये भी बोलती है कि अभी वर्ल्ड एंड होने वाला है और हमें देखने के लिए फ्रंट रो सीट्स मिला, जिससे हमें आइडिया आता है कि जब डिविएंट्स वापस आए तो वो पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए अभी उनके पास सिर्फ 7 डेज है उन्हें हराने के लिए। और इसके लिए पैथोस और बाकी सारे एटर्नल्स मिलके फिर से अपने स्पेसशिप को एक्टिवेट करते हैं, और फिर हम सारे एटर्नल्स को टीम अप करते हुए देख सकते हैं। और पीछे थीना बोलती है कि पहले से ही हमें इंसानों पर प्यार था, इसलिए अब हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हम इस शॉट में देख सकते हैं कि ब्लैक नाइट और स्पिरिट जब चल रहे थे तब उन पर बस आने वाली थी, और उसी वक्त पूरी बस पेटल्स की तरह कन्वर्ट हो जाती है। पर ये काम ब्लैक नाइट ने कर सकता है, और सरसी ही मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। लगता है सरसी ब्लैक नाइट को मदद कर रही थी यहाँ पे। और इसके अगले शॉट में हम सरसी को अपने पावर्स यूज़ करते हुए देख सकते हैं, और उसके बाद कैंगो भी डिवेंट्स पर अटैक करते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद हमें दूसरे सेलेस्टियल का लुक दिखाया है। और ये बीच में की 2-3 शॉट्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे। और ये शॉट पूरी ट्रेलर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रो का लुक देखने के लिए मिला है, और वो पीछे बोलता भी है कि तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्लैरिटी हो जाती है कि कॉमिक्स की तरह यहाँ पे भी थीना और क्रो के बीच में रिलेशन चल रहा है, और क्रो एक डिविएंट है और थीना एक एटर्नल है, जिसे देख के लगता है अभी प्रॉब्लम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। और नेक्स्ट शॉट में हम इकारिस को अपने आँख से लेज़र शूट करते हुए डिविएंट के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं, और वो आसमान में भी उड़ सकता है। और लगता है व्हाट इफ के सेकेंड एपिसोड में कलेक्टर ने इसका ही हिंट दिया होगा। और मार्वल के हर ट्रेलर की तरह ये ट्रेलर भी कॉमेडिक वे में एंड किया गया है, जहाँ पे एकारिस और सिरसी पैथोस से मिलने के लिए जाए तो तब एकारिस बोलता है कि लगता है तुमने सबसे ज़्यादा सेफ हाउस बनाया होगा। और ये इसीलिए बोला है क्योंकि पैथोस एक टेक्नोलॉजी गाय है, इसीलिए उसे लगा कि ये बहुत सेफ हाउस है। और फिर ये बोलता है कि क्या ये टेबल वाइब्रेशन का बनाया है, और वो अपना हाथ उस टेबल पर मारता है और वो टेबल टूट जाता है। तब पैथोस बताता है कि ये सब फॉल्स कलेक्शन है और ये आई क्या क्या है। पहले ही टीजर ट्रेलर और अभी आई फाइनल ट्रेलर दोनों देख के हमें कई सारी चीज़ें के आंसर मिल गया है, और हमें मूवी का प्लॉट भी थोड़ा समझ में आया कि पहली बार जब एटर्नल्स धरती पे आए हैं तो तब इंसानों तभी थोड़ा मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे थे। तब उस वक्त डिविएंट्स आके उन पर अटैक करते हैं, इसीलिए पूरे एटर्नल्स मिलके उन्हें हरा देते हैं। और लगता है जिसके बाद सारे डिविएंट्स समुद्र के अंदर चले गए थे, क्योंकि हमने डिविएंट्स के सारे शॉट समुद्र के पास ही देखा था। और वो जब चले गए थे तब एटर्नल्स इंसानों को एवोल्यूशन में मदद कर रहे थे, और ये सब होने के बाद फिर से वो एटर्नल्स वापस चले गए थे। पर जब धरती पे 3 बार स्नैप किया गया था तब लगता है फिर से डिविएंट्स हाइबरनेशन से जाग गए थे, इसीलिए वो समुद्र से फिर से बाहर आना चालू किया था, जिसके लिए सारे एटर्नल्स मिलके उन्हें 7 दिनों में हराना चाहिए। और ये मूवी नवंबर 5 को रिलीज होने वाली है। लगता है अभी मार्वल का धमाका चालू हो गया, क्योंकि अब व्हाट इफ का सीरीज चालू में है, और सितंबर में शैंची रिलीज होने वाला है, और फिर नवंबर में फिर से एटर्नल्स, और फिर उसके बाद हमें वेनम या स्पाइडरमैन नो वे होम ज़रूर देखने के लिए मिलेगा।
और मैं इन सारी मूवीज़ का रिव्यू ब्रेकडाउन सब कुछ लाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अपने क्या थॉट्स है एटर्नल्स के बारे में प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।